दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का DER एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, DBBB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 और 2 नवंबर को मिला करके लगभग 18 से 19 लेटेस्ट नोटिस वो जारी किए हैं, जिसमें से कुछ रिजल्ट नोटिस हैं, इसके अलावा कुछ रिजेक्शन नोटिस हैं, कई ऐसे नोटिस हैं जो ई-डोजर से रिलेटेड हैं और आंसर की से रिलेटेड भी नोटिस जारी किए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कौन कौन सी ऐसी पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट जारी किए गए हैं, क्या उनकी फाइनल कट ऑफ रही है, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, इसके अलावा ई-डोजर से रिलेटेड कौन कौन सी लेटेस्ट अपडेशन जो जारी की हैं DBBB ने, डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DBBB से जुड़ी हुई जितने भी लेटेस्ट अपडेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो रेगुलरली आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और जितने भी लेटेस्ट नोटिस यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो सभी नोटिस आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जितने भी लेटेस्ट नोटिस हैं वो आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके जितने भी लेटेस्ट अपडेशन वाले नोटिस हैं वो दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 नवंबर 2021 मोस्ट अर्जेंट ये नोटिस जारी किया गया है DBBB के द्वारा, और ये रिलेट करता है ड्राफ्ट आंसर कीज से। यानी ड्राफ्ट आंसर की जारी कर दी गई है जो एग्जामिनेशन 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट करवाए गए थे DBBB के द्वारा। यहाँ पे उनके सभी के नेम दिए गए हैं, यानी कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे और उनकी कौन कौन सी पोस्ट कोड है वो यहाँ पे दे दी गई है, और एग्जाम कब कंडक्ट करवाए गए थे तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इनकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर 2021 के बीच में। लिंक एक्टिवेट रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जा करके भी आप अपना जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं, अगर आपने इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है तो। या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ड्राफ्ट आंसर की फॉर DBBB ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 21, 23 और 24 अक्टूबर 2021। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक नया पेज निकल करके आएगा। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो और फिर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, और यहाँ पे जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे उसके बाद लॉगिन कर देना है। उसके बाद जो आपकी जो आंसर की है वो आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा नोटिस है और यहाँ पे देखिए डेट मेंशन की हुई है, और सभी में आपको 1 या 2 नवंबर ही डेट मिलने वाली है सभी नोटिस के अंदर। सब्जेक्ट में लिखा गया है सेकंड रिकॉल नोटिस है, पोस्ट है PGT संस्कृत मेल की, पोस्ट कोड है 76/20। और देखिए इस पोस्ट कोड के लिए जिन भी कैंडिडेट्स ने ई-डोजर फिल किया था, तो उनमें से 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ऑफिशियल प्रोफाइल पे जा करके। 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पे रिमार्क्स में बताए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, टाइम पीरियड दिया गया है 2 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में इनको अपने जो ई-डोजर वो फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ई-डोजर लिंक है वो एक्टिवेट रहेंगे 2 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे, और ये आप देख सकते हैं, पोस्ट है PGT संस्कृत फीमेल की, पोस्ट कोड है 32/20। इनको भी सेकंड रिकॉल अपॉर्चुनिटी दी गई है, और यहाँ पे भी कितने कैंडिडेट्स हैं, 5 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 कैंडिडेट्स हैं, रिमार्क्स में बताए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अपनी अपनी प्रोफाइल पे जाकर के। टाइम पीरियड वहीं दिया गया है 2 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे, पोस्ट है PGT पॉलिटिकल साइंस फीमेल की, पोस्ट कोड है 73/20। सेकंड रिकॉल अपॉर्चुनिटी है, 7 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर और रिमार्क्स में बताए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इनको अपनी अपनी प्रोफाइल पे जा करके। टाइम पीरियड वहीं रहेगा 2 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे, पोस्ट है यहाँ पे देखिए PGT केमिस्ट्री मेल की, पोस्ट कोड है 21/20, और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनके जो ई-डोजर फिल किए जाएंगे, और ई-डोजर से रिलेटेड अभी कोई नोटिस नहीं है, लेकिन अपने जो रिजल्ट्स हैं वो चेक कर सकते हैं जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे देखिए जो मिनिमम बताया गया है, यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 40% मार्क्स लिए हैं, OBC में 35% मार्क्स, ST ST PH में 30% मार्क्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, यानी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन ओनली 8 कैंडिडेट्स एज इन्फॉर्म्ड ऑन देयर OARS मॉड्यूल हैज बीन हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। 8 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है,
और कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो देखिए जो एग्ज़ाम 18 जुलाई 2021 को कंडक्ट करवाया गया था 70 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 8 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। पोस्ट है पीजीटी केमिस्ट्री मेल की, पोस्ट कोड 21/20। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे। और यहाँ पे और देखिए जो मैं ये रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, तो आप अपने जो मार्क्स हैं वो चेक भी कर सकते हैं अपनी अपनी प्रोफाइल पे जा करके। ठीक है, मार्क्स है वो अपलोड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, पोस्ट कोड है 16/19 और ई डोजर से रिलेटेड ये नोटिस है। देखिए जिन भी कैंडिडेट्स ने ई डोजर फिल किए थे उनमें से फर्स्ट रिकॉल अपॉर्चुनिटी दी गई है उन कैंडिडेट्स को जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई। और देखिए 32 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने हैं। टाइम पीरियड रहेगा 2 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में। 10 दिन का समय दिया गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे अपनी अपनी प्रोफाइल पे जा करके। पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, पोस्ट कोड है 16/19। चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे। पोस्ट है वहीं असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, पोस्ट कोड है 16/19 और ये भी ई डोजर से रिलेटेड ही नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 7 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ई डोजर फिल करना पड़ेगा दोबारा से। टाइम पीरियड दिया गया है 2 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में। ठीक है, और ये सभी नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट नोटिस है पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, पोस्ट कोड है 87/20। देखिए इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था उनके मार्क्स भी अपलोड कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। 9018 यानी 9018 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 2 अगस्त 2021 को, जिसमें से 944 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है और अभी 858 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ई डोजर फिल करना है। ई डोजर फिल कब से लेकर के कब तक करना है और कट ऑफ क्या रहेगी वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आउट ऑफ 200 मार्क्स जो कट ऑफ रही है, ईडब्ल्यूएस की 81.56, अनरिजर्व्ड की 90.06, ओबीसी की 71.56, एससी की है 64.35 और एसटी की है 72.49। ये कट ऑफ रही है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, 15 दिन का समय दिया गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें ऑफिशियल प्रोफाइल पर जा करके। 8 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर का बीच का टाइम दिया गया है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे। पोस्ट है पीजीटी हिंदी फीमेल की, पोस्ट कोड है 69/20। ई डोजर से रिलेटेड ये नोटिस है। और इसके अलावा देखिए फर्स्ट रिकॉल अपॉर्चुनिटी दी गई है 8 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में। जितने भी कैंडिडेट जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लगभग कितने कैंडिडेट्स हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए टोटल हैं 48 कैंडिडेट्स। यहाँ पर रिमार्क्स में बताए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑफिशियल प्रोफाइल पे जा करके। और 8 नवंबर से लेकर के और 17 नवंबर के बीच में लिंक एक्टिवेट रहेंगे ऑफिशियल प्रोफाइल पे जाकर के। 10 दिन का समय दिया गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें ऑफिशियल प्रोफाइल पे जाकर के। चलिए नेक्स्ट नोटिस पे चलते हैं। ये एक रिजेक्शन नोटिस है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल का, पोस्ट कोड है 72/20। और जिन भी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है और किस वजह से रिजेक्ट किया गया है वो यहाँ पे बता दिया गया है। रोल नंबर ये है जिन भी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है, और रिमार्क्स में बता दिया गया क्यों इन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे। पोस्ट है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल की, पोस्ट कोड 72/20। फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ में ही ये रिजेक्शन नोटिस जारी हुआ था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वो उनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अनरिजर्व्ड के 15 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी का 1, एससी के हैं 3 कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है, और इसके अलावा एसटी के भी 3 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, पीडब्ल्यूडी वीएच कैटेगरी का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 1 है। ठीक है, अब चलते हैं कि क्या इनकी फाइनल कट ऑफ रही है। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ दे दी गई है। अनरिजर्व्ड की 166.72, ओबीसी की 158.61, एससी की 155.57, एसटी की 150.51, ईडब्ल्यूएस की 162.42, पीएच वीएच की 164.70। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट के अंदर कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 3 कैंडिडेट्स हैं जिनको वेटिंग पैनल के अंदर रखा गया है। ओबीसी का 1 कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी 1 है, एससी का भी 1 है, एसटी का भी 1 है, पीडब्ल्यूडी वीएच का भी 1 है। आफ्टर वेटिंग लिस्ट जो कट ऑफ रहने वाली है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे। और जो नेक्स्ट नोटिस है पोस्ट है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 2/17। और यहाँ पे देखिए ये नोटिस जो है वो रिलेट करता है ई डोजर से रिलेटेड। और ई डोजर यानी फर्स्ट रिकॉल अपॉर्चुनिटी दी गई है 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको अपने डॉक्यूमेंट
ऑफिशियल प्रोफाइल पे जाकर के अपलोड करने हैं 2 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में। रिमार्क्स में बता दिया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। चलिए नेक्स्ट नोटिस पे चलते हैं, जो आज का नेक्स्ट नोटिस है, और ये चलते हैं। देखिए पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, पोस्ट कोड है 100/20। इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बहुत ऐसे कैंडिडेट्स थे जो मैसेज कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो बाकी के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो भी जल्दी जारी हो जाएंगे और इवन जारी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए जिनका सिलेक्शन हुआ है उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए दिए गए हैं। अनरिजर्व के 5 कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी के भी 5 हैं, एससी के 3 हैं, एसटी का 1 कैंडिडेट है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए कट ऑफ रही है वो यहाँ पे दे दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी 126.25, ईडब्ल्यूएस की है 115, ओबीसी 106.84, एससी की है 105.5, एसटी की 101.3 है। ये कट ऑफ रही है। वेटिंग पैनल के अंदर भी कैंडिडेट शामिल हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है 1 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस का भी 1 है, ओबीसी का भी 1 है, एससी का भी और एसटी का भी 1 कैंडिडेट है जिनको वेटिंग पैनल के अंदर रखा गया है। आउट ऑफ 200 मार्क्स जो वेटिंग लिस्ट के बाद जो कट ऑफ रहने वाली है वो यहाँ पे दे दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे। जो नेक्स्ट नोटिस है वो और पोस्ट है पीजीटी इंजीनियरिंग ड्राइंग मेल की, पोस्ट कोड है 82/20 और यहाँ पे दे दिया गया है कि रिजल्ट जारी हो चुका है और ओबीसी कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है जिसको सिलेक्ट किया गया है। कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो कट ऑफ रही है, और देखिए ये रही है कट ऑफ। आउट ऑफ 300 मार्क्स ओबीसी 162.50 और यहाँ पे वेटिंग पैनल के अंदर भी 1 कैंडिडेट रखा गया है जो है ओबीसी का ही। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आई थिंक ओबीसी की है इसमें और इस वजह से वेटिंग पैनल के अंदर रखा गया है। आफ्टर वेटिंग लिस्ट जो कट ऑफ रहने वाली है आउट ऑफ 300 मार्क्स 160.25। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे और ये एक रिजेक्शन नोटिस है। पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की और पोस्ट कोड है 100/20। इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है, मैंने आपको बताया भी था अभी। तो स्किल टेस्ट के अंदर और रिटर्न के अंदर ये कैंडिडेट्स थे जिनके रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट इन कैंडिडेट्स को क्यों किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो स्टेपुलेटेड टाइम ये पीरियड दिया गया था उसके बीच में इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, यानी अपने यूजर फिल नहीं किए, इस वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट नोटिस है, ये भी एक रिजल्ट नोटिस है। पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट आर्किटेक्चर की और पोस्ट कोड है 103/20 और इसमें टोटल वैकेंसीज थी 3। इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है, एससी का 1 कैंडिडेट है जिसको सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी कट ऑफ रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज दी गई है। अनरिजर्व की 113.5, एससी की 106.25, एसटी का कोई कैंडिडेट जो है वो फाउंड नहीं हुआ है सुटेबल जो कैंडिडेट है D++ को। वेटिंग लिस्ट के अंदर भी कैंडिडेट शामिल हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है, एससी का भी 1 कैंडिडेट है जो वेटिंग लिस्ट के अंदर है। और आफ्टर वेटिंग लिस्ट जो कट ऑफ रही है वो रही है अनरिजर्व की 109 और एससी की 98.50। ठीक है, ये कट ऑफ रही है। तो दोस्तों ये नोटिस थे जो D++ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 और 2 नवंबर को जारी किए थे, जो आपके साथ शेयर करने थे वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर देना। किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और आगे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।